नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। किसान महापंचायत और सीजेपी प्रदर्शन के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर को पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से सील कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में कड़ी बैरिकेडिंग और भारी सुरक्षा बल तैनात किए जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। रास्ते बंद होने से आम यात्रियों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कठोरतम सजा दी जाएगी। पीएम ने इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील करते हुए छात्रों के हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में युवा प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज को लेकर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस की कार्रवाई पूरी राष्ट्र की है तरह से अनुचित और अलोकतांत्रिक है। चौटाला ने सभी विपक्षी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर युवा प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन करने की अपील की है। रोहतक के एक निजी अस्पताल में मरीज के गलत पैर का ऑपरेशन करने के मामले में परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच आखिरकार सहमति बन गई है। अस्पताल प्रशासन ने अपनी गंभीर लापरवाही स्वीकार करते हुए मरीज की पूरी फीस वापस करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मरीज का आगामी इलाज पूरी तरह से मुफ्त में कराया जाएगा, जिसके बाद परिजनों ने अपना विरोध वापस ले लिया। जननायक जनता पार्टी के युवा नेता दिग्विजय चौटाला ने राज्य सरकार की युवा और रोजगार नीतियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि प्रदेश के लाखों शिक्षित युवा सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और अपना जायज हक मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। प्रदेश की गौशालाओं को हाई टेक और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 10.25 करोड़ रुपए की लागत से 820 नई ई रिक्शा खरीदने को मंजूरी दी है, जिन्हें विभिन्न गौशालाओं में बांटा जाएगा। इस पहल से गौशालाओं में चारे, पानी और अन्य सामग्री के परिवहन में काफी आसानी होगी और व्यवस्था में सुधार आएगा। सोनीपत में कोर्ट परिसर के ठीक बाहर 2 सगे भाइयों पर अज्ञात बदमाशों द्वारा सरेआम जानलेवा हमला करने की वारदात सामने आई है। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हमलावर डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया है। प्रदेश भर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई निचले इलाकों और सड़कों पर भारी जलभराव हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वाहन चालकों को संभलकर चलने की सलाह दी गई है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के विरोध में विभिन्न किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों के इस प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है और रोहतक व कैथल समेत कई जिलों में प्रमुख किसान नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि वे अपना शांतिपूर्ण विरोध जारी रखेंगे। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव काफी बढ़ गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता गहरा गई है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा व्यापारिक जहाजों की घेराबंदी के कारण अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर गंभीर असर पड़ रहा है। कई प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों के रूट बदल दिए हैं, जिससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है और वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो रही। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक एक महिला के प्रेमी ने योजनाबद्ध तरीके से उसके पति को अत्यधिक शराब पिलाई और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को दुर्घटना करने का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन फॉरेंसिक जांच और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन के सांसदों ने कहा से जरूरी की विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। संभरे विपक्षी सांसदों ने कहा से जरूरी की जा रही है। कर रहे नेताओं का कहना है कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा करानी चाहिए।
प्रदेश के शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 270 पीजीटी और हेडमास्टर्स को प्रमोट करके स्कूल प्रिंसिपल बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और खाली पद भरे जा सकेंगे। गुरुग्राम के एक खेल परिसर में अभ्यास मैच के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जब बास्केटबॉल खिलाड़ी पर भारी लोहे का पोल अचानक गिर गया। इस हादसे में खिलाड़ी की रीढ़ की हड्डी में 3 गंभीर फ्रैक्चर आए हैं और उसे तुरंत अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मानसून की देशव्यापी सक्रियता के कारण भारत के क्लाउड सैटेलाइट मैप में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूरा भारत अब घने बादलों की चादर से ढका हुआ है, जो मानसून के मजबूत चरण का संकेत देता है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए नया अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में युवाओं का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए बीते 6 महीनों के भीतर 1331 नए कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नई उड्डयन क्षेत्र में युवाओं का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। एविएशन अकादमियों की स्थापना और पारदर्शी प्रक्रियाओं के कारण युवाओं को पायलट बनने के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सर्राफा में सोने की कीमतों में 50% तक की भारी गिरावट की अटकलों पर आर्थिक विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान देने से पहले सोने के ऐतिहासिक रुझानों को समझना जरूरी है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के माहौल में सोने के दाम इतने बड़े पैमाने पर गिरना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यमुनानगर जिला जेल से रिहा होते ही शातिर वाहन चोर आरिफ मेवात की खुशी कुछ ही पलों में हवा हो गई। जेल के मुख्य गेट से बाहर निकलते ही पहले से तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ यूपी के कई थानों में रंगदारी और भारी वाहनों की चोरी के गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसके चलते यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। राज्य सरकार ने अग्निवीर भर्ती नीति में संशोधन करते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया है। सरकार की ओर से इस संबंध में श्रेणीवार विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत पुलिस भर्ती, खनन रक्षक और अन्य श्रेणी की नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी और आयु सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। अंबाला और आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को इस बारिश के बाद बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के चलते दिन के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के चलने से वातावरण खुशनुमा हो गया है और आगे भी बारिश के आसार है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के रोल आउट फैसले को किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया कि देश भर में पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण बरकरार रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के पार्ट ही संरक्षण किया जाएगा। कहना है कि इस कदम से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और देश की विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी। कैथल शहर के एक प्रमुख होटल में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पर्दाफाश किया है। पुलिस की विशेष टीम ने होटल पर अचानक छापेमारी करके मौके से होटल मैनेजर और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी। जींद के नागरिक अस्पताल परिसर में पैरामेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग से कॉलेज भवन के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि और स्थल रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पैरामेडिकल कॉलेज से स्थानीय युवाओं को चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर पढ़ाई का अवसर मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में गिरावट के बाद भारतीय और एशियाई शेयर बाजारों में रिकवरी का रुख देखने को मिला है। हालांकि भारतीय सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की सुस्ती बनी रही, लेकिन जापानी शेयर बाजार निक्केई में 3% से ज्यादा की शानदार बढ़त दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों में सुधार से निवेशकों का भरोसा फिर से लौट रहा है। भिवानी जिले में कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला है। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर 23 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को तेज कर दिया गया है। प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने संयुक्त रूप से देश भर में 30,000 नए चार्जिंग पॉइंट्स का अनावरण किया है। इस कदम से राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख शहरों में ईवी चालकों को चार्जिंग की सुविधा आसानी से मिल सके।
नारनौंद के 5 साल पुराने चर्चित जानलेवा हमले और हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले के सभी 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित परिवार ने फैसले पर संतोष में जानलेवा हमले और हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय मिलने से कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नियम सरलीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए 21 प्रमुख सुधारों को लागू किया जा रहा है। नए नियमों से उद्योगपतियों और नए निवेशकों को सरकारी मंजूरियां हासिल करने में देरी नहीं होगी और सिंगल विंडो सिस्टम को भी मजबूत बनाया जाएगा। गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसके तहत गुरुग्राम मेट्रो विस्तार कार्य को हरी झंडी दी गई है और बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को 100 MLD बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बसई प्लांट की क्षमता बढ़ने से शहर के निवासियों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी और आवाजाही सुगम होगी। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को लेकर किसान संगठनों का विरोध जारी है। किसानों के रुख को देखते हुए पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर स्थित दाता सिंह वाला और शंभू बॉर्डर को भारी पुलिस बल लगाकर सील कर दिया गया है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। राज्य में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण स्थानीय सब्जी मंडियों में सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है। मंडियों में हरी सब्जियों की आपूर्ति कम होने से इनके दामों में 10 से 15% तक का उछाल दर्ज किया गया है। खेतों में पानी भरने से फसलें खराब हो रही हैं और परिवहन में देरी के कारण रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में संगठन को मजबूत करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। इस रणनीति के तहत प्रदेश भर के 4729 शक्ति केंद्रों पर विशेष टिफिन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता एक साथ बैठकर भोजन करेंगे और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा कर आपसी तालमेल बढ़ाएंगे। सफीदों में एक एडवोकेट पर स्थानीय डॉक्टर से फोन कर भारी फिरौती मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित डॉक्टर की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है और अधिकारियों का कहना है कि आरोप सही पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की 60 ITI में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके तहत आधुनिक प्रयोगशालाएं और नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर रोजगार के बेहतर अवसर दिए जा सके। स्थानीय सर्राफा बाजार में आज मिला जुल्ला रुख देखने को मिला, जहां 24 कैरेट सोने और चांदी की कीमतों में सीमित दायरे के भीतर उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती और वैश्विक परिस्थितियों के कारण स्थानीय बाजार में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। कारोबारियों के अनुसार आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजार में जल्द हलचल बढ़ने की उम्मीद। महेंद्रगढ़ जिले की 63 वर्षीय सुशीला देवी ने अपनी लगन से समाज के सामने प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। उन्होंने 63 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा की परीक्षा 79.6% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। सुशीला देवी का कहना है कि गांव के विकास में योगदान देने और अपनी पढ़ाई पूरी करने के उद्देश्य से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। पंजाब और हरियाणा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने से कैथल दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर 15 किलोमीटर लंबा भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। पुलिस द्वारा जगह जगह बैरिकेड्स लगाने और वाहनों की सघन चेकिंग करने से यातायात की रफ्तार है प्रभावित हुआ है। एक्सप्रेसवे पर फंसे यात्रियों और वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसके लिए मार्ग डायवर्ट किया जा रहा है। स्थानीय सब्जी मंडियों से उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है, जहां टमाटर और आलू के थोक दामों में थोड़ी नरमी दर्ज की गई है। पड़ोसी राज्यों से नई फसलों की आवक शुरू होने के कारण थोक बाजारों में कीमतें घटी हैं। हालांकि खुदरा बाजार में दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं, लेकिन कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में खुदरा दरें भी कम हो सकती हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर भारी हंगामे के चलते दोपहर बाद तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दलों के सांसद नीट पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने की मांग पर अड़े रहे। सत्ता पक्ष के जवाब के बावजूद हंगामे के चलते 2 सर्कल से बात करने की मांग पर सत्ता पक्ष के जवाब के बावजूद हंगामे के इनने राहत तक बाद देखो गया है के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी, जिससे महत्वपूर्ण विधायी कार्य टल गए। अंत में बात करते हैं आज के संक्षेप राशिफल की। मेष, मिथुन और सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और धन लाभ मिलने के योग हैं। वृषभ, कर्क और तुला राशि वालों को अपनी सेहत और वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। वहीं वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा।